नमस्कार, मैं इरफान। 2 रोज़ पहले संसद में जो घटना घटी दानिश अली के साथ, जो बीएसपी के लीडर हैं, चुने हुए इलेक्टेड सांसद हैं, उनके साथ जो बीजेपी के नेता ने व्यवहार किया, उसमें आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 2014 के बाद से बीजेपी की नेताओं के भाषण उठाकर देख लीजिए, तो अधिक भाषणों में ये चीज़ें मिल जाएगी। अरे इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री के भाषण आप झारखंड में जो भाषण दिए थे उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर नेताओं का क्या? तो इसमें आश्चर्य करने की ज़रूरत क्या है? और इतनी ढिढोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्या ऐसा है क्या कि 2014 के बाद से ऐसी घटनाएं नहीं घटी? अरे हत्याएं तक हुई हैं। हाँ, ये था कि हत्याएं रोड पर हुई, ऐसी भाषा का इस्तेमाल सड़क पे किया जा रहा था, लेकिन अब सदन में होने लगा। कोई बात नहीं है, सदन उनका है, सदन में पक्ष में वो है, उनकी बड़ी तादाद है। एक बार और उनको लेकर आइए ना। यकीन मानिए, अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं कि इस बार अगर आ गए तो उसी सदन में लात, जूता, हाथ, डंडा सब चलेगा। कई नेता तो बंदूक लेकर जाएंगे, उसी में गोली मारेंगे। ये सदन अब सदन नहीं रहेगा, अखाड़ा बनेगा। और जो हत्याएं रोड पर हो रही है ना, वो हत्याएं सदन में होंगी। तो इसमें इतने परेशान होने की जरूरत नहीं। जब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस नए सांसद की गरिमा को बनाकर रखना है, और 2 दिन के बाद उनका नेता कैसे बनाता है वो उनको भी पता है, लेकिन अब तक एक उनके शब्द आए नहीं है, नहीं बयान आए। क्यों आएंगे? क्योंकि उस विचारधारा को वो खुद ही फॉलो करते हैं। ऐसे तुच्चे लफंगों को खुद ही फॉलो करते हैं, तो क्यों आएंगे? ये तो अच्छी बात है ना। अगर इसी भाषा से अगर देश 2 पार्ट में बढ़ जाता है, अगर 80-20 का मामला अगर हो जाता है और फिर हम सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? क्यों बोलेंगे वो? ये सारा पैटर्न जो तैयार किया गया है 2024 से पहले, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता क्यों कहा जाता है? आपने कभी सोचा है? इसीलिए क्योंकि अपने ज़माने में उन्माद फैलाने के लिए उनकी भाषा जो है बहुत अच्छी थी। आप जो है देश के जो जनता है उनसे मैं आह्वान कर रहा हूँ, खास करके 80 करोड़ लोगों को जो राशन लेते हैं, राशन खाइए और जाकर वोट दीजिए और फिर से लाइए। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद अगर इस देश में भूखमरी नहीं आई तो कहिएगा, क्योंकि इस देश में विकास सिर्फ 2 ही लोगों का हुआ है। ये जो उन्माद फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो रोज़गार मांग रहा है, उसको भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि जो है माहौल ख़राब हो जाए और आप रोज़गार भूलकर आप हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में उलझ जाए। लेकिन आप उलझ नहीं रहे। अब पता नहीं क्यों 2014 में उलझे, 2019 में उलझे, फिर उलझिए ना, उलझ के ले तो आइए। लेकिन बीजेपी वालों को और हमारे जो है प्रधान सेवक को पता है कि विधानसभा चुनाव में भी हमारी चलने वाली नहीं है। राजस्थान में है नहीं, छत्तीसगढ़ में कहीं नज़र नहीं आते, तेलंगाना में है नहीं, और भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश में। तो जब ज़रा सोचिए, और अभी जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जो बाईपोल हुआ यानी कि उपचुनाव, जो उसमें आपने देखा दारा सिंह चौहान का क्या हुआ। तो अब ज़रा सोचिए, ये सब देखने के बाद क्या प्रधान सेवक को नहीं लगता होगा कि हमारी अब महफिल उखड़ रही है? ये घटिया विचारधारा कब तक चलेगा? देश की जनता बहुत दिनों तक जो है बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कौन परेशान नहीं, ज़रा मुझे बताइए। क्या किसान में सिर्फ मुसलमान थे क्या? क्या जो लड़कियां जो पहलवान जो धरना कर रही थी, क्या वो मुसलमान थे क्या? तो एक बात गौर से समझ लीजिए, वर्तमान सरकार के लिए कोई कुछ नहीं है। वक्त आएगी, आपको इस्तेमाल करेगी और उसके बाद आपको फेंक देगी। आप न बीजेपी को चुनिए, ना ही कांग्रेस को, ना ही किसी अदर पार्टी को। आपको लग जाए कि फला
फला पार्टी या फला व्यक्ति हमारे लिए बेहतर काम करेगा, आप बेशक उसे वोट दीजिए।